सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में। दोस्तों, आज है 10 फरवरी दिन बुधवार। लाल किला उपद्रव में बड़ी कार्रवाई हुई है। 15 दिन के बाद दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद 7 दिन के रिमांड पर लिया है। महिला मित्र के जरिए वीडियो अपलोड करवा रहा था दीप सिद्धू। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में 15 दिन बाद गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिद्धू को सोमवार रात गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने यह कहते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी कि सिद्धू लाल किले में हिंसा भड़काने के प्रमुख आरोपियों में से एक है। पुलिस का कहना था कि सिद्धू से जुड़ी जांच के लिए मुंबई, पंजाब, हरियाणा जाना पड़ेगा। उनके मोबाइल फोन की गहराई से जांच करनी पड़ेगी। साथ ही इसी केस में दूसरे आरोपियों को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को एक और किसान की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मृतक का नाम हरिंदर सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष बताई गई है, जो कि पानीपत जिले के सेवा गांव के रहने वाले थे। इससे पहले सोमवार को भी पीजीआई रोहतक में एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मोदी बुधवार यानी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस दौरान वे एक बार फिर किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों पर बोल सकते हैं। मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में भी किसान आंदोलन पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव गुमथलागढ़ में मंगलवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद टिकैत ने कहा कि सिद्धू की गिरफ्तारी सही है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण गलत था। टिकैत ग्रुप की तरफ से पिहोवा कैथल मार्ग पर स्थित गांव गुमथलागढ़ की अनाज मंडी में मंगलवार को तीसरी किसान महापंचायत की गई। टिकैत दोपहर 3 बजे अनाज मंडी पहुंचे थे। यहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद टिकैत मंच पर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इससे पहले पहुंची पंजाबी सिंगर रुपेंद्र खांडा ने भी मंच से हरियाणा गौरव सम्मान वापस करने का ऐलान किया है। किसान लोक स्वराज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व IPS रणवीर शर्मा भी किसानों को समर्थन देने महापंचायत में पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। पुलिस की तरफ से भी 5 नाके लगाए गए थे। महापंचायत में हरियाणा ही नहीं, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए। कुरुक्षेत्र आते हुए टिकैत रास्ते में पानीपत में रुके। लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर टिकैत ने कहा कि यह सही हुआ, लेकिन PM का भाषण गलत है। मोदी ने राज्यसभा में कहा, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से ही इस देश में नई जमात पैदा हुई है, एक नई बरादरी सामने आई है, आंदोलन जीवी। आप देखेंगे कि आंदोलन चाहे किसी का भी हो, हर आंदोलन में ये जमात नजर आएगी। ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते, हमें इन्हें पहचानना होगा। इस बयान पर टिकैत ने आपत्ति जताई। कैथल में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चाचा भतीजे की मौत। मंगलवार को सुबह छाया घना कोहरा हरियाणा के कैथल जिले में दर्दनाक हादसे का कारण बन गया। हादसे में एक घर के 2 चिराग बुझ गए। चाचा भतीजे की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हादसा राजू टांड मार्ग पर फरल गांव के नजदीक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। एक अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की आशंका जताई गई है। दोनों मृतक कुरुक्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू भरकर अपने गांव थुहा जा रहे थे। पीजीटी संस्कृत की भर्ती रद्द करने के प्रयास, प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा। सुरजेवाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणजीत सिंह सुरजेवाल ने हरियाणा सरकार द्वारा पीजीटी संस्कृत की भर्ती रद्द करने के प्रयासों को प्रदेश के युवाओं और संस्कृत भाषा के एक साथ बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से पीजीटी संस्कृत परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइन
ज्वाइनिंग देने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि पीजीटी संस्कृत के 600 पदों के लिए अभ्यर्थियों की वर्ष 2015 में भर्ती हुई थी, जिसका नतीजा 1 जनवरी 2019 को आया था। 523 पीजीटी संस्कृत अभ्यर्थियों के पास घोषित किया गया, लेकिन एक साल में ज़्यादा बीतने के बावजूद भी परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। अब उधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा पीजीटी संस्कृत की भर्ती को रद्द करने का कथित बयान दिया है, जिससे इस भर्ती में पास अभ्यर्थियों की उम्मीदों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। पीजीटी संस्कृत की भर्ती रद्द करना 523 पास अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके सरकारी स्कूलों के संस्कृत भाषा के छात्रों व संस्कृत भाषा के साथ भी धोखा होगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान किया लॉन्च। हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी सोशल मीडिया पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस अवसर पर ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया गया। इस मौके पर सोशल मीडिया विभाग के हरियाणा प्रभारी मनोज गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस अभियान के माध्यम से देश भर में 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर तैयार करने का लक्ष्य है। इस अभियान के तहत आधुनिक युग में हमारी स्वतंत्रता संग्राम व हमारे स्वर्णिम इतिहास से आज की युवा पीढ़ी को अवगत करवाने के साथ साथ बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। हरियाणा में 20 अप्रैल से होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और शैक्षणिक मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2021 के आयोजन के संबंध में शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए 20 अप्रैल से करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षाओं का आयोजन 20 अप्रैल से करवाया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। प्रश्न पत्र में 50% तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 20 अप्रैल से आरंभ करके 31 मई 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाओं की परीक्षाएं लिखित परीक्षा से पहले आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना महामारी के कारण जहां एक और प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाएं गत वर्षों से लगभग 1.5 महीने बाद आयोजित करवाई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। हरियाणा में डीआईजी को किया गया सस्पेंड, गृह मंत्री के भाई से की थी बदसलूकी। हरियाणा सरकार ने गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज से बदतमीजी करने के मामले में हरियाणा पुलिस के डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा विजिलेंस विभाग में डीआईजी पद पर तैनात अशोक कुमार ने कोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद कोर्ट ने अशोक कुमार की गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी थी। वहीं अब प्रदेश सरकार द्वारा डीआईजी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। अनिल विज के भाई कपिल विज ने डीआईजी अशोक कुमार पर आरोप लगाए हैं कि अशोक ने उनके साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार किया, जान से मारने की धमकी दी। कपिल विज ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अंबाला छावनी के सदर थाने में अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हिसार में मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध जिले में एक बार फिर से कड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को शुरू करने से पहले रविवार तक आमजन को जागरूक किया जाएगा। उन्हें निःशुल्क मास्क भी वितरित किए जाएंगे। इसके उपरांत सोमवार से संघन अभियान चलाकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जाएंगे, जहां पर 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के चालान करने के लिए गठित की गई टीमों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद रहेंगी। हरियाणा में ड्राइंग टीचरों की सेवाएं होगी समाप्त, आदेश जारी। हरियाणा में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों की विभागीय सेवाएं 3 दिन में समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। टीचरों की भर्ती को माननीय कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि साल 2006 में निकली इस भर्ती में इंटरव्यू को लेकर मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। इस मामले में यमुनानगर निवासी सचिन गर्वन्य ने वकील विक्रम सयोरान के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हरियाणा में खेल एवं स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में की जाने वाली खेल व स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव व मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में कुरुक्षेत्र निवासी कमल कुमार बन्ने ने इस भर्ती को रद्द करने की मांग की थी। याची पक्ष के वकील विवेक
खन्नी ने बताया कि इस मामले में बहस के दौरान बेंच को बताया है कि 1983 पीटीआई का चयन कोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद बर्खास्त पीटीआई ने राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू किया था। हालांकि राज्य सरकार ने नए सिरे से परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन सभी बर्खास्त पीटीआई को नहीं चुना गया था। बर्खास्त किए गए पीटीआई के विरोध से बचने के लिए राज्य सरकार ने इन टीचरों को नौकरी देने का वादा कर दिया। इसके लिए 25 जनवरी से एक वेब पोर्टल पर फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दूसरे विधायकों से प्रेम लाप कर रही कांग्रेस ने मौजूदा बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस 3 कृषि कानूनों के विरोध तथा प्रदेश की मौजूदा सरकार के प्रति लोगों के अविश्वास को आधार बनाकर सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस की ओर से 10 दिन पहले लिखित में स्पीकर को देना होगा। ये स्पीकर की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वे कांग्रेस द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा न करे। विधानसभा स्पीकर द्वारा यदि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सदन में कोई भी एक विधायक खड़ा होकर अविश्वास प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन उसके समर्थन में 18 विधायकों का होना जरूरी है। कांग्रेस सदन में ये फार्मूला अपना सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया से आए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्पीकर समय देने के लिए 10 दिन का समय ले सकते हैं। इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद उससे अगली सीटिंग में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाए। शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर पर 45,000 का जुर्माना, सैलरी से काटी जाएगी रकम। राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर इंदिरा बेनीवाल पर 2 मामलों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर 45,000 से अधिक का जुर्माना ठोका है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने प्रदेश भर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को हर हाल एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी मामले में आरटीआई से सूचना मांगी थी, मगर दोनों ही मामलों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में 25 व दूसरे में 20,750 रुपए का जुर्माना ठोका है। टीडीओ को भी आदेश दिए गए कि जुर्माना राशि उक्त अधिकारी की सैलरी से काटी जाएगी। साथ ही 25 फरवरी तक सूचना उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड त्रासदी में सीएम मनोहर लाल ने स्वैच्छिक कोष से 11 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उत्तराखंड त्रासदी कोष में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्वैच्छिक कोष से 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में 2 दिन पहले जोशीमठ के पास ग्लेशियर फटने की वजह से हादसा हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार देवभूमि उत्तराखंड को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को आई तबाही ने कई लोगों की जान ले ली। इसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी कोई पता नहीं है। तपोवर में एक लंबी सुरंग में अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री की नीयत में खोट, अभय चौटाला ने दिया बयान। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य से साफ हो गया कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी नीयत में खोट है। ये बात नीलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कितलाना टोल पर किसानों के धरने को समर्थन देते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आंदोलन को लंबा करवाकर तोड़ना चाहते हैं, जिससे सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की इस लड़ाई में इनेलो का हर कार्यकर्ता बिना पार्टी के झंडे और बैनर के डटकर साथ देगा। टिकैत की बेटी ने कृषि बिलों के विरोध में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया अभियान। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में किसानों के आंदोलन को न केवल देश के सभी राज्यों में बल्कि पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। तीनों काले बिलों के खिलाफ सिरसा के गांव शेरपुरा निवासी संजीव सिमर के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी ऑस्ट्रेलिया में किसानों के समर्थन में तीनों काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर संजीव सिमर के बड़े भाई संदीप सिवर शेरपुरा ने भी किसान आंदोलन में दिल्ली में 2 माह से डेरा डाला हुआ है। रविवार को संजीव सिवर के साथ ऑस्ट्रेलिया में किसान नेता राकेश टिकैत की बेटी ज्योति टिकैत भी प्रदर्शन के लिए पहुंची और जनसंपर्क अभियान भी चलाया। दिग्गज किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की पोत्री ज्योति भी अपने दादा पिता की राह पर चलते हुए किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए मैदान में डटी है। मुखबरी की सूचना पर नशा तस्कर अफीम सहित काबू। जिला की एंटी नारकोटिक सिरसा पुलिस को उस वक्त सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस को मुखबरी के आधार पर इलाहाबाद के टोबरिया रोड पर नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से 6 किलो 285 ग्राम करीब 12 लाख से भी ज़्यादा की अफीम बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जो कि गांव नानुआना जिला सिरसा के तौर पर हुई है, जहां पर पड़ताल व नाकाबंदी
ठोबरिया रोड इलाहाबाद से एक गाड़ी को रोककर युवक को काबू करके गाड़ी के नियमानुसार तलाशी अमल में लाई गई तो उपरोक्त व्यक्ति के कब्जे से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। बेटे की चाहत में कलयुगी मां ने रेत दिया था 4 मासूम बेटियों का गला, अब हुई गिरफ्तार। हरियाणा के जिला मेवात के गांव पिपरोली में कलयुगी मां ने बेटे की चाहत में उसकी ही कोख से जन्मी 4 मासूम बेटियों को गला रोक कर हत्या कर दी थी। कलयुगी मां के इस घनघोर अपराध को देखकर उसके पति ने पुलिस को मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया है। हिसार जिले में एक ट्रक से 527 किलोग्राम 800 ग्राम डोडा पोस्त जब्त। हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से प्रदेश में ड्रग की बड़ी खेप पहुंचाने की कोशिश को नाकाम करते हुए हिसार जिले में एक ट्रक से 527 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। सिलसिले में एक आरोपी को भी काबू किया गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि रात में गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक ट्रक में ड्रग्स होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मंगाली कैमरी रोड पर बैरिकेड लगाकर एक ट्रक को रोककर जब तलाशी ली तो वहां से कट्टों के पीछे छिपाए गए 29 कट्टों में 527 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर टिकैत का पलटवार लिया इस क्रांतिकारी का उन्होंने नाम। देश के प्रधानमंत्री मोदी को राज्यसभा सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर में आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी शब्द वाले बयान पर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया। टिकैत ने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का नाम लेते हुए कहा कि अगर भगत सिंह आंदोलनजीवी थे तो हम भी आंदोलनजीवी हैं। टिकैत करनाल के बस्ताना टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने एक बयान में कहा था कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में जाकर समझाएं, हरियाणा को कुरुक्षेत्र न बनाएं। जिस पर आज टिकैत ने कहा, हरियाणा में उनका आना बैन है क्या? मैं हरियाणा का हूँ तो पूरा देश हमारा है। सोनीपत में मारा गया करनाल का बदमाश मच्छर, पुलिस ने रखा था 25,000 रुपये का इनाम। सोनीपत के गोहाना उपमंडल में सोमवार देर रात करनाल पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। करनाल पुलिस ने CIA-2 को सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी बदमाश गोहाना में छुपा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश को गोली लगी और वो मारा गया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का नाम इकरार उर्फ मच्छर है, जिस पर करनाल पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। मच्छर पर करनाल के ही गांव बलेहड़ा में माशूक अली की हत्या करने का आरोप था। बदमाश पर लूट और हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज कई केस है। पुलिस ने बदमाश मच्छर के पास से 315 बोर का एक बंदूक भी बरामद की है। शराबी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर शव को ड्रेन में फेंक हुआ फरार। गोहाना शहर में मुगलपुरा कॉलोनी में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी, फिर शव को बोरे में बांधकर ड्रेन में फेंक दिया। इस बात का पता तब चला जब मृतका का भाई उसकी तलाश करते हुए ड्रेन पर पहुंचा। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई ने विकास पर हत्या और उसके भाइयों पर साजिश का आरोप जड़ा है। नारनौल को व्यापारियों ने पूर्ण रूप से किया बंद, सरकारी आदेशों से है खफा। नारनौल में मंगलवार को सारे बाजार बंद रहे। यहाँ चाय पानी या छोटी दुकानें भी कोई खुली दिखाई नहीं दी। नारनौल के साथ साथ मांगों को लेकर नांगल चौधरी और अटेली के बाजार भी बंद रहे। यहाँ के व्यापारियों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सरकार ने अगर जल्दी ही इन मांगों को ध्यान नहीं दिया तो 9 फरवरी को पूरे बाजार पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। इसी के चलते शहर के सभी बाजार पूर्ण रूप से बंद दिखाई दिए, जबकि यातायात आम दिनों की तरह जारी रहा। इस बंद में प्राइवेट स्कूलों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई। स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद रखा गया। इस बार हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान बजरंग अग्रवाल ने कहा कि हमारी मांग है कि नारनौल जिला मुख्यालय 400 साल से पुराना मुख्यालय है, इसे महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल जिला घोषित किया जाए। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के जो महेंद्रगढ़ में बैठने के आदेश दिए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए और बाजार बंद पूरी तरह से आज का हमारा सफल रहा। हरियाणा में 93 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रदेश का रिकवरी रेट 98.55% पर बरकरार। वहीं पर 105 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। गुरुग्राम में 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद में 7, सोनीपत में 1, हिसार में 2, बाला में 3, करनाल में 4, पानीपत में 13, रोहतक में 3, पंचकुला में 10, कुरुक्षेत्र में 7, यमुनानगर में 3, सिरसा में 3, भिवानी में 2, झज्जर में 8, पलवल में 1, कैथल में 2, नूंह और चरखी दादरी में भी 1-1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर प्रदेश में अब तक 2,68,600 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2,64,713 लोग ठीक होकर अपने घर
पहुंच चुके हैं। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। किसान आंदोलन पर आपकी राय जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों हरियाणा में महापंचायतों का पड़ाव चल रहा है, जहां पर बड़े दिग्गज नेता किसानों को एकजुट करने में जुटे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही किसानों का आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? और कोरोना पर भी आप अपडेट जरूर दें। क्या कोरोना आपको लगता भी बचा है या फिर कोरोना के नाम पर सिर्फ एक सरकार का बहाना था जो हम सबको पागल बनाना था? दरअसल इन तमाम बातों पर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर रखिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।